एपिसोड के स्टार्ट में देखो उन्हें स्टार्ट करते हैं मसाज करना। सो देखो उनके मसाज को देखने के बाद वो कहती है मिस्टर लू अब इस काम में लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। सो देखो उन भी कहता है हमें मानता हूँ इसके में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और तुम्हारे प्यार में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। सो लगता है इसके लिए तुमको कुछ करनी पड़ेगी। सो कहती है क्या करनी पड़ेगी। सो देखो उन्हें एक बैंडेड को निकालता है। देखो उन्हें कहता है आज रात का तुम बैंडेड को अपने प्यार में लगा लो, सो कल तक तुम ठीक हो जाओगी। वो कहती है बहुत ज़्यादा ही अगली है। सो देखो उन्हें कहता है क्या अगली होने की कोई बात नहीं है, तुम एक आइडियल हो और मैं जानता हूँ आइडियल को हर वक्त सुंदर दिखनी ज़रूरी है, लेकिन तुम एक इंसान हो। सो इंसानों का अपनी जो केयर उसको करनी चाहिए और तुम्हारे प्यार में कौन नोटिस करेगा। सो यह सुनने के बाद वो कहते हैं क्या आपने तो देख ली मेरे प्यार को, बताओ प्यार मेरी कैसी है। सो देखो ना उसके प्यार करने से कुछ करता है। सो ये देखना उसको दर्द होती है। सो देखो उन कहता है तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो और चलो जल्दी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। सो उसका तो जाती फिर से एग्ज़ाम देती है। सो देखो देखते हैं वाओ तुमने आज बहुत ज़्यादा ही बढ़िया किया, कल तुमने जो गलतियाँ की थी सो उसको तुमने दोहराया नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो भी कहते हैं क्या ये बहुत अच्छी बात है ना, सो इसके लिए आज मुझे रिवॉर्ड मिले। बाकी की बातें सुनेगा देखो उन कहते हैं हाँ रिवॉर्ड मिलनी चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड मेरी औकात के अंदर होनी चाहिए, सो उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। सो ये बात सुनेगा तो कहती है हाँ मैं चाहती हूँ आप आज मेरे साथ आप रुक जाओ एक रात के लिए। सो ये बातें सुनने के बाद देखो कहता है क्या तुम फिर से जोक करना स्टार्ट कर दिया, मैं ऐसे भाग जाऊंगा। सो कहते हैं नहीं ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूँ जब तक के लिए मैं सो जाऊँ आप तब तक के लिए वहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि मुझे रात को बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। सो मैं चाहती हूँ तब तक के लिए आप वहाँ पे देखो भी कहते हैं क्या डरावने सपने। सो उसके बाद कहते हैं हाँ रिसेंटली कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं रात को और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो इसलिए मैं चाहती हूँ आज रात आप मेरे साथ रुक जाओ। उसके बाद हमें सपने के बारे में बताया जाता है, मतलब अपने सपना दिखाया जाता है जहाँ पे बाव रेडी हो जाती है शादी करने के लिए। सो उसी वक्त आप एक उल्लू का पट्टा आता है, वो कहता है क्या मेरे फियांसे है, क्या तुम रेडी हो गई। सो बाहर चलो बहुत ज़्यादा ही गेस्ट आ चुके हैं। सो उसके बाद जो उल्लू के पट्टे के साथ बाप जाती है बाहर। सो जाने के बाद वो बंदा कहता है क्या, उल्लू का पट्टा कहता है आज देखो आज शादी का माहौल है और माहौल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझको पता है तुम इन जैसे शादी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हो, तो मैंने इस जैसे शादी का इंतज़ाम कर आसपास देखती है। बाव कहती है यहाँ पे तो सारे के सारे लोग फीमेल है, यहाँ पे मेल क्यों नहीं है। उल्लू का पट्टा कहता है क्या मेल, यहाँ पे एक मेल आदमी है ना, यह है प्रिंस, जो हॉर्स का उसका है प्रिंस और एक है मंडाक का प्रिंस। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है ना। सो मैं नहीं चाहता मेरी शादी के अंदर कोई ऐसा आदमी आ जाए या ऐसा कोई बंदा आ जाए जो मुझसे ज़्यादा ही खूबसूरत हो। सो इसलिए मैंने उन सभी को इन्वाइट नहीं किया। सो यह सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है, वहाँ से भागने लगती है। क्या ये डरावना सपना है, मुझे ऐसे बाहर निकलना जाना चाहिए। सो उसी वक्त उसके प्यार रुक जाते हैं। वो भी कहती है क्या मेरे प्यार के साथ क्या गलत है, मेरे प्यार अचानक से रुक क्यों गए। सो उसी वक्त तो बंदा सामने आता है उल्लू का पट्टा। वो कहता है मैं जानता हूँ तुमको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आओ मेरे साथ आकर डांस करो। सो उसके बाद लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो उसके बाद बाव सपने से बाहर आती है। वो कहती है हाँ उसके बाद से मुझे पैर में चोट लग चुकी है और मुझे पैर में बहुत ज़्यादा लड़ी थी। वो भी देखिए उनको कहती है हाँ लगता है इसके साथ कुछ गड़बड़ है, लगता है इसके पीछे कोई एविल स्पिरिट पड़ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि रात में सपने देखना मतलब अजीब बात है और डरावना सपने देखना और भी ज़्यादा अजीब बात है, और उसमें चोट लगना और बाहर भी चोट लगना ये पक्का एविल स्पिरिट का काम है। सो इस बात को सुनने के बाद देखो सोचता है क्या फिर से एविल स्पिरिट, मैं जहाँ पर जाता हूँ हर वक्त एविल स्पिरिट वहाँ पे आ ही जाता है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उससे बचने का। देखो मैं मान जाता है। सो देखो कहते हैं हाँ ठीक है तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक के लिए तुम सो जाओगे, उसके बाद मैं उससे चला जाऊँगा। सो भी कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मिस्टर लू। सो उसके बाद बेडरूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे बाव जाकर सो जाती है और देखो मैं उसके पास जाके बैठ जाता है। जहाँ पे जो बात है वो कहती है अगर फिर से मेरे डरावने सपने देखना स्टार्ट कर दी सो मैं आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। सो देखो नहीं कहता है मैं जाऊँगा और तुमको जगह प्रोटेक्ट करूँगा। सो कहती है लेकिन अब मेरे सपने में कैसे आ सकते हो। सो देखो कहता है तुम मेरे बारे में सोचो, सो ऑटोमेटिकली मैं तुम्हारे सपने में आ जाऊँगा। सो भाव कहती है उसके लिए मुझे आपको देखनी पड़ेगी। सो उसका तो देखने लगती है उसको। सो अचानक से कहती है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी है, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद वो सो जाती है। सो ये देखने के बाद फ्लावर लड़ी कहती है मतलब नींद आना तो ज़रूरी बात है, लेकिन इतना जल्द सो जाना ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। सो लगता है इसके पीछे इविल स्पिरिट का काम है। सो उसका देखने भी कहता है हाँ लगता है इसके पीछे इविल स्पिरिट का काम है। सो उसी वक्त जो डॉल था उसका आंखें चमकने लगता है। सो ये देखने के बाद फ्लावर लड़ी भी कहती है मास्टर यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ गलत बात है। सो देखो भी यहाँ पे देखो नहीं कहता है जो इस डॉल का जो ऑरा है और जो रिंग का ऑरा था बहुत ज़्यादा सेम टू सेम है, क्या मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। सो ये बात सुनने के बाद फ्लावर लड़ी कहती है मास्टर आप इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत करना, और आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया सो उसके बाद बाव कभी सपने से बाहर आ नहीं पाएगी। सो देखो नहीं कहते हैं ऐसा क्यों। सो कहती है आप जाओ और जाने के बाद जो बाव उसको जगाने की कोशिश करो। सो देखो भी बाव के पास जाता है, वो कहता है बाव सपने से बाहर आ जाओ।
लेकिन सब बाव सपने से बाहर नहीं आती। सो देखने के बाद जो देखो वो भी पूछता भी फ्लावर लेडी से वो सपने से बाहर क्यों नहीं आ रही। सो फ्लावर लेडी कहती है ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि इसके पीछे इविल स्पिरिट का हाथ है। जब तक यह मतलब वो आदमी सपने से इसको छोड़ नहीं देता सो तब तक के लिए बाव सपने से बाहर नहीं आ पाएगी। सो देखो कहता है तो बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, कल सुबह तक ये बाहर आ जाएगी सपने से, उसके बाद में इस डॉल को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ। सो फ्लावर लेडी कहती है तब तक के लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि बाव ने कही थी आज रात उसकी शादी होने वाली है, अगर शादी हो जाए उस बंदे के साथ सो बाव कभी उसको भूल नहीं पाएगी और उसके पीछे हर वक्त पागल हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद देखो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगा और उस बंदे का प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सो बाव उसके पीछे पड़ जाएगी और मैं यही चाहता बाव उसके पीछे पड़ जाए। सो मैं क्या करूँ। सो फ्लावर लेडी कहते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, आप जाओ बाव के पास जाकर सो जाओ और डॉल को देखते हुए सो जाना। सो ऑटोमेटिकली आप सपने के अंदर चले जाओगे। सो देखो भी उसके पास जाकर सो जाता है। देखो कहते हैं बाव वेट करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सो उसके बाद मैं सपने का दुनिया का सीन देखा जाता है जहाँ पे देखो फाइनली पहुंच जाता है। सो देखो वहाँ पे आंखें खोलता है। सो देखो देखता है कि फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, बाव की जहाँ पे शादी होने वाली है वहाँ पे। सो उसके बाद देखो आगे जाता है। सो गार्ड उसको रोक लेते हैं। सो देखो कहते हैं कि मैं अंदर जा नहीं सकता। गार्ड कहते हैं बीस्ट लॉर्ड ने कहा था जो लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम है सो हम उसको अंदर जा नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ की बात आ सकता है। सो आप इसके लिए अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ फेडरल का आदमी जा सकते हैं। सो ये बात सुनने के बाद देखून वहाँ से दूर जाता है। देखून कहता है डैम इट अब मैं क्या करूँ। सो फ्लावर लेडी कहते हैं मेरे पास एक रास्ता है, क्या आप उसको फॉलो करना चाहोगे। सो देखून कहता है क्या रास्ता है, क्या मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। सो फ्लावर लेडी कहते हैं आपको सिंपल सा जो मैं कहती हूँ उसको बस फॉलो करना है। सो उसके कुछ देर बाद वहाँ पे गेट पे एक बंदा आता है, वो कहता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। सो गार्ड लोग भी कहते हैं हाँ आप अंदर जा सकते हो। सो उसके बाद तो बंदा अंदर चला जाता है। सो गार्ड लोग भी बात करने लगते हैं हमारा बॉस तो बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मतलब अदर किसी फेडरल का बंदा यहाँ पे आ चुका है जो कि मंकी किंग, इसके पावर तो मतलब हमारे पोजीशन बहुत दूर दूर तक है। सो उसके बाद हमें उस बंदे का सीन देखा जाता है जो कि था मंकी किंग और कोई नहीं था, वो था दिक्यून। सो देखन में अंदर पहुंच चुका है। सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लगता है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के लिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। सो क्या ख्याल है, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो आपका क्या ख्याल है। और एक बात, मेरे सब्सक्राइबर 3 के, लेकिन उसके अंदर से एक के भी मेरे भी वीडियोस को देखते नहीं है। सो मैं क्या करूँ, क्या सीरीज़ को मैं ड्रॉप कर दूँ, किसी और सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँ। आपका जो ओपिनियन आप कमेंट के अंदर आके कह सकते हो। सो देखता हूँ क्या आपका राय है। सो मैं देखना चाहूँगा।